मौजूदा बयानबाजी पर फौज में शदीद गम गुस्सा है। कौमी सलामती की तारीख मस्क करने की कोशिश की गई। अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई को किसी और मामले से जोड़ना अफसोसनाक है। अमन को मौका देने के लिए भारतीय पायलट रिहा किया। फैसले में सियासी और अस्करी क़यादत यकजा थी। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। 2 जंगी जहाज मार गिराए, दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आधा सच नहीं पूरा सच बताया है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का दावा गलत है। मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से मुतालिक जो बोला रिकॉर्ड पर है। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सिपा सलार से जवान तक सब एक है। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए किए गए इक़दामात पर गौर। मुल्की दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की दिफा के लिए जानू का नजराना देने वालों को वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। इमरान खान बोले, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हमने इंडिया को घुसकर मारा, आप कह रहे हैं टांगे कांप रही थी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, आप हम पर तनकीद करें, रियासत पर ना करें। फौज के सिपाही और ऑफिसर में तकसीम डालकर किसको खुश कर रहे हैं? आप वही बात कर रहे हैं जो अजीत डोवल का बयानिया है। शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। मुराद सईद बोले, सियासत में नाकाम टोला जवानों का मुराल तबाह करने की साजिश कर रहा है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता मुमकिन है, न किसी को उससे खेलने देंगे। ऑपोजिशन ने जाती मुफाद के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। अयाज सादिक सियासत करते करते पाकिस्तान की सालमियत से खेल गए। नून लीग रहनुमा के अभिनंदन से मुताल्लिक बयान पर भारत में शादियाने। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अयाज सादिक ने मीडिया को मोदी की नाकामियां छुपाने का मौका दिया। भारतीय पायलट की वापसी पर दुनिया भर समेत भारत में भी पाकिस्तान की पजीराई हुई थी। इसे पाकिस्तान का बड़ापन करार दिया गया था। हिंदुस्तान आलमी सतह पर रुसवा हुआ था। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था। भारतीय मीडिया से पाकिस्तान पर कीचड़ उछलवाने के बाद अयाज सादिक वजाहतों पर उतर आए। कहते हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभिनंदन मिठाई तकसीम करने नहीं आया था, उसने हमला किया जिसमें पाकिस्तान ने फतह पाई। वजीर आजम ने 7 बजे पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया था। 8 सवा 8 बजे उन्होंने वजीर खारजा को भिजवा दिया। वजीर खारजा के जरिए कहलवाया कि अभिनंदन को फौरी छोड़ना है। नबील गबोल कहते हैं, नून लीग को अयाज सादिक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत से माफी का मुतालबा करे। अयाज सादिक का बयान सच्चा हो ही नहीं सकता। हमेशा भारत ही पाकिस्तान से खौफजदा हुआ है। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मैं उनसे तवक्को नहीं करता क्योंकि बहुत संजीदा शख्सियत है। मैं किसी की हुब्बुल वत्ती पे शक नहीं करता, लेकिन इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू आप करेंगे तो आपका दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। वजीर खारजा कहते हैं कि अयाज सादिक संजीदा शख्सियत हैं, उनसे ऐसे बयानात की तवक्को नहीं करता। भारत ने अयाज सादिक के बयान का भरपूर फायदा उठाया। हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता, लेकिन गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। मुझे लगता है अयाज सादिक कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अयाज सादिक ने अपना बयान वजीर खारजा से मंसूब किया है, मीटिंग की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। अयाज सादिक को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें एतमाद में रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। अयाज सादिक के बयान को भारत में मुख्तलिफ रंग दिया गया। सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे और इसी तरह पीडीएम की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मजम्मत
वो करे और माफ़ी मांगे पाकिस्तानी अवाम से। अयाज सादिक और दीगर पीडीएम रहनुमा कौमी असम्बली में खड़े होकर माफी मांगे, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुतालबा, कहा अपोजिशन का मकसद है जाती मफाद के लिए पूरे मुल्क के फवाइद कुर्बान कर दे। हुकूमत और इदारों पर दबाव डालकर सहूलतें हासिल करना चाहते हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हम 200% सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये हिफाजत में रहें ताकि इनसे कौम का पैसा वापस लिया जाए। पार्टी के साथ 1952 के तहत आर्मी एक्ट के तहत कोई केस चलना चाहिए, बैन करना चाहिए इस पार्टी को, वरना ये मुल्क तोड़ने की साजिश से आगे निकल गए हैं। अयाज सादिक के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस चलना चाहिए। फैसल वाडा कहते हैं कि नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये लोग मुल्क तोड़ने की साजिश में बहुत आगे निकल गए हैं। नून लीगी MPA जलील शरफपुरी कहते हैं कि अयाज सादिक का बयान सच्चा हो या झूठा, दोनों सूरतों में काबिल गिरफ्त है। अयाज सादिक के बयान से कौमी वक़ार मजरूह हुआ, दुश्मन ने खुशियां मनाई। नवाज शरीफ जिस्मानी के साथ साथ जहनी बीमारी में भी मुब्तला हैं। मैंने कभी सुना नहीं था उनसे, कभी कमर बाजवा साहब का नाम, उससे पहले कि जिस वक्त वो आर्मी चीफ बने। जनरल बाजवा की जिस फैमिली के साथ बड़ी क्लोज एक रिलेशनशिप, एक निस्बत रहा है, उनके साथ जरूर जो वैद भाई की और मेरे दूसरे भाई हैं कमाल भाई, उन दोनों की जो है बड़ी पुरानी वो 40 साल दोस्ती जरूर है। आर्मी चीफ बनने से पहले मोहम्मद जुबैर से जनरल बाजवा का नहीं सुना था। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं आर्मी चीफ का जिस फैमिली से ताल्लुक है उससे मोहम्मद जुबैर का भी ताल्लुक है। मोहम्मद जुबैर और दूसरे भाई के उस खानदान से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। असद उमर की अयाज सादिक के दावों की तरदीद, कहते हैं साबिक स्पीकर जिस मीटिंग की बात करते हैं उसमें अभिनंदन का मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। रॉ चीफ और अजीत डोवल को बता दिया था भारत ने राजस्थान में 3 मिसाइल नस्ब किए हैं, हमला किया तो पाकिस्तान जवाब में 9 मिसाइल दागेगा। इस सिलेक्टेड का इस नाअहल इमरान से, उसकी तबाही से बचाना है। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में, और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आवाम रो रहे हैं, नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को इमरान खान की तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हम किसी भी इदारे को टाइगर फोर्स बनने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से भारतीय चैनल के शो पर मेजर गौरव आर्या की धुलाई, फयाज चौहान के आईना दिखाने पर माइक बंद कर दिया गया। फयाज चौहान कहते हैं भारतीय चैनल ने मिन्नतें करके शो के लिए वक्त लिया, तय पाया था कि शो के दौरान माइक बंद नहीं किया जाएगा। अभिनंदन की वापसी पर भारतीयों को वजीर आजम की मूर्ति को पूजना चाहिए। वजीर आजम ने भारत को चारों शाने चित करके पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। क्या पिद्दी का शोरबा। 27 फरवरी 2019 को जब भारतीय तैयारा शाहीनों ने गिराया तो उस वक्त के भारतीय एयर चीफ मुंह छुपाते फिरते रहे। अयाज सादिक के बढ़ावे के बाद शह मिल गई। कहते हैं पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया था। सबक सिखाने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार थी। भारतीय एयर चीफ तो भूल गए कि तारीख साज दिन पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन एयरफोर्स को किस तरह रुस्वा किया था, लेकिन हकीकत सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखी। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, सरकार की आमद मरहबा। इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, दो जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां उरूज पर, हर सड़क गली हर कूचे में चरागा, हर मोहल्ले से दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद, मसाजिद में खुसूसी महफिल का अहतमाम, घर घर सल्ले अला के तराने। तमाम एयरपोर्ट्स को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दुआ है कि ये माह मुबारक हम सब के लिए बाइस रहमत हो। हुजूर की तालीमात रहती दुनिया तक इंसानियों के लिए मशल राह हैं। आपने मुख्तसर अरसे में जो फलाही रियासत कायम की उसकी मिसाल नहीं मिलती। मगरबी ममालिक ने रियासत मदीना से रहनुमाई लेकर फलाह के लिए काम किया। मुस्लिम दुनिया रहनुमाई लेने में नाकाम रही।
कोशिश है रियासत मदीना के तसव्वुर से पूरी तरह रहनुमाई हासिल करें। ये एक मुसलसल और सब्र तलब रास्ता है। हमने बहैसियत कौम इस सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द उसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान शख्सियत का किसी से भी मुवाजना नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर का कौल शेयर कर दिया। कहा, फ्रांसीसी मुफक्किर ने शानदार अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया। ये अल्फाज मेरे पसंदीदा हैं। फ्रेंच स्कॉलर ने कहा था, किसकी हिम्मत है जो तारीख के अजीम इंसान मोहम्मद से मवाजना कर सके। रसूल ने न सिर्फ फौज, कानून साजी, सल्तनत, कौम, खानदान बल्कि उस वक्त की आबाद दुनिया के एक तिहाई हिस्से में लाखों लोगों में इनकलाब बर्पा किया। तर्ज फिक्र हुकूमत को फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट करना चाहिए। वफाकी काबीना अवामी जज्बात सामने रखकर फैसले करे। फ्रांस से ताल्लुकात के खात्मे से मुताल्लिक पटिशन की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सेनेटर फैसल जावेद का फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज रवैये के खिलाफ एहतजाज। फैसल जावेद ने पाक फ्रांसीसी पार्लिमानी फ्रेंडशिप की कन्वीनरशिप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक सरापा एहतजाज। पाकिस्तान, भारत, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। मसनूआत के बायकॉट के सबब फ्रांस की $100 अरब की तिजारत खतरे में। तुर्की का फ्रांस के खिलाफ सिफारती और कानूनी कार्रवाई का फैसला। तुर्क सदर कहते हैं, कोई दहशतगर्द मुसलमान नहीं और कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत जनूबी बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों पर आला सतह का इजलास। जनूबी बलूचिस्तान के पसमानदा अजला के लिए तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग। अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान पिछले अदवार में नज़रअंदाज रहा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को गुर्बत का सामना रहा। हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी। गवादर पोर्ट खास अहमियत की हामिल है जो तरक्की के लिए संगमील होगी। जल्द जनूबी बलूचिस्तान का दौरा करके जामे पैकेज का ऐलान करेंगे। जनूबी बलूचिस्तान का दौरा करके पैकेज में शामिल मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सयाहों की जन्नत चित्राल में अब तक की सबसे बड़ी $30 मिलियन की सरमायाकारी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी ने पहला बैनुल अक़वामी सयाहती रेस्टोरेंट बीजान 5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी अनवर अमान होटल इंडस्ट्री में खतीर सरमायाकारी करेंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं, हुकूमत आने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में 206% इजाफा हुआ। होटल चित्राल की खूबसूरती में इजाफा करेगा। सयाहती पॉलिसी पर अमल के लिए 10 साल का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। ये होगी कि हम डोमिनेट करें। कोशिश यही है कि हम उस हिसाब से खेलें जिस तरह हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। हम इस टीम को इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे के नए कप्तान बाबर आजम अच्छे आगाज के लिए पुरुम्मीद। पहले मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। लेग स्पिनर उस्मान कादिर के डेब्यू का इम्कान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,647 रुपये 55 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 64 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।